मेरे वाइफ का इलाज चल रहा था यहाँ से होली नर्सिंग होम से। मेरे को बोला गया था कि आप 10-15 दिन तक दवाई ले जाइए और आ जाना। मैं कल जैसे ही लेके आया तो इन्होंने बोला कि पहले ना नॉर्मल की ट्राई करते हैं डिलीवरी की। तो फिर इन्होंने चेक किया, कहते बीपी बढ़ा हुआ है, नॉर्मल तो नहीं है, फिर सिजेरियन करेंगे। सिजेरियन जब इन्होंने किया तो बच्चा भी ठीक थी, मेरी घरवाली भी ठीक थी। और आज क्या हुआ, दोपहर को इन्होंने जैसे ऊपर शिफ्ट किया तो जैसे देखा कि इन्होंने बीपी को नॉर्मल कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं 5-10 मिनट नीचे आया तो उसको ठंड लग रही थी। जैसे उनको कंबल वगैरह भी दिया गया तो इन्होंने बोला कि डोलो की गोली दे दो। डोलो की गोली मना करने के बाद फिर इन्होंने खुद ही मना की कि डोलो गोली नहीं, हम इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे ही इंजेक्शन लगाया 5 मिनट बाद मेरे घर वालों का मेरे को फ़ोन आता कि आप ऊपर आइए कि सारी टीम आई हुई है। और उसके मैं जाके देखता हूँ सारी टीम आई हुई है और उनके मुख से झाग निकल रही है और पेट फूल रहा है। तो फिर ये बोल रहे हैं कि हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। फिर मेरे से ज़बरदस्ती इन्होंने साइन करवाए जाते हैं खाली पेज पर। मैंने साइन किए हैं तो साइन भी मैंने ढंग से नहीं किए हैं, उस पर आप चेक कर सकते हो कि मिसमैच होंगे साइन। तो ये उसको अपने आप फिल करेंगे कि इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। जब मनदीप गर्ग हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ पे उन्हें डॉक्टर बोलते हैं चेक करने के बाद कि ये तो ऑलरेडी आप एक्सपायर लाए हो हमारे पास। हमारा आरोप ये है कि इन्होंने लापरवाही की है, इंजेक्शन गलत लगाया है या जो भी है, तो इन पे जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कब लेके आए थे आप अपने मिसेस को? मैं कल लेके आया था जी। उस समय स्थिति क्या थी? उस टाइम बिल्कुल नॉर्मल थे जी, जब मैं लेके आया था। मेरे रिश्तेदार भी आए थे, मेरे मासी जी आए थे, मेरे मामा जी आए थे। मामा जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं तो अचानक ऐसा क्या हो गया? अभी 1 घंटे पहले ठीक थे, रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे थे, ठीक थे, फिर अचानक क्या हुआ? मेरे को तो जब इनको ठंड लग रही थी मैंने उनको कंबल दिया, मैंने नर्स को बुलाया, उन्होंने फीवर चेक किया थर्मामीटर से। फिर उन्होंने बोला कि डोलो ले आओ। डोलो लेने के बाद जस्ट 1 मिनट बाद फिर कहते हैं कि इंजेक्शन ले आओ। इंजेक्शन जब इन्होंने लगाया नहीं लगाया, मैं नीचे था उस टाइम। तो उसके बाद मेरे को 2 मिनट बाद कॉल आती है कि आप ऊपर आ जाइए कि ना यहाँ पे सारी टीम इकट्ठी हुई है। जब मैं जाके देखता हूँ कि डॉक्टर अपने काम कर रहे थे बट उस मुंह से झाग निकल रही थी और पेट फूल रहा था। तो फिर मेरे को बोलते हैं कि आप ले जाओ, कहीं ले जाना है तो आप चेक करा लो जी। तो डॉक्टर बुलाने में भी आनाकानी हो रही थी? डॉक्टर जिसको ये बुला रहे थे, राहुल नाम का कोई डॉक्टर है, उनको बुला रहे थे, वो इनका कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे थे। इनके डॉक्टर मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने मनदीप गर्ग जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इमरजेंसी है, मैं नहीं आ सकता यहाँ पे। फिर इन्होंने बोला कि हम रेफ़र कर लेते हैं, आप ले जाओ। मैं वहाँ पे लेके गया, डॉक्टर ने मेरे को क्लियर बोल दिया कि आप ऑलरेडी एक्सपायर लेके आए हो। मीना पेशेंट कल हमारे पास 21 तारीख को दाखिल हुई थी। ये 47 साल की औरत है। इतनी लेट बड़ी उम्र के अंदर ये प्रेग्नेंट हुई और जब ये आई थी तो इसका बीपी बहुत ज़्यादा था। इसको मेडिकल टर्म से बोलते हैं टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। पेशाब के अंदर सफ़ेद एल्बुमिन, सफ़ेद खून आ रहा था। तो हमने इनके रिश्तेदारों को बुला के बताया कि लेट एज है, बड़ी एज है, बीपी बढ़ा हुआ है, इसमें माँ और बच्चे दोनों को ही ज़िंदगी को ख़तरा है। आप यदि रिस्क लेने को तैयार हो तो हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। इन्होंने इस कंसेंट पे अपने साइन दिए हैं, इनके साइन हैं। फिर भी हमने जो मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसका बीपी कंट्रोल करके जब नॉर्मल आ गया, जब हमें लगा फीटल अल्ट्रासाउंड ठीक आ रही है, उसका सिजेरियन किया गया जो कि डॉक्टर मित्तल ने आकर के उनको किया। उसके बाद मरीज़ ठीक रहा। कुदरती बात है, मैं भी सुबह राउंड पे आता हूँ। जब मैं करीब 11:15 बजे रामा क्लब से, आज वो राम जी के फंक्शन से आया, तो इनकी सास और मैं लिफ्ट में इकट्ठे थे। मैं कहा बहन जी बधाई हो। कहते जी बहुत अच्छा हो गया। तो हम कमरे में गए, 207 नंबर कमरे में। मेरी मीना से बात हुई है, मीना बड़ी खुश थी। बल्कि मैंने कहा कि भी कमरे में भीड़ है, थोड़ा कम कर लो और आप इनको रेस्ट करने दो। सारा कुछ ठीक चल रहा था। 2:08 पे मरीज़ को छोटा सा सीजर आया है। तो इन्होंने नर्सिंग स्टाफ को कहा, नर्स के टाइम डाल रखा उसने, 2:08 पे उसने इंजेक्शन डेक्सामेथासोन जो एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन है वो उसने दिया और मेरे को कॉल किया। 2:11 पे मैं पहुंच गया जी। मैंने जाके देखा कि मरीज़ की कंडीशन सीरियस है, पल्स उसकी कमज़ोर आ रही है, ऑक्सीजन उसकी कम हो गई है। हमने तुरंत उसको ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। जो CPR स्टैंडर्ड मेडिकल है वो हमने शुरू कर दिया। मीनवाइल हमने डॉक्टर राहुल मित्तल एनेस्थेटिस्ट को बुलाया। उन्होंने पेशेंट को इंट्यूबेट किया, मतलब सीधी सांस की नली में पाइप डाल के 10 लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन शुरू कर दी।
एडेंड्रिन, एट्रोपिन, बीटामेथासोन, जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल होते हैं वो हमने सारे किए। उसके बावजूद और मैंने इनके अटेंडेंट को बुला के बतलाया कि आपके मरीज़ को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है, दिल रुक गया है, तो अब इसका बचना मुश्किल है। इन्होंने अपने लेवल पर ही डॉक्टर मनदीप को फ़ोन किया, कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा मनदीप को बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने लगे कि वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब फ़ोन करेंगे तो मैं आऊँगा। तो मैंने मनदीप को फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठा लिया। वो भी काफ़ी बिजी है। वो बोला मेरे पास कोई सीरियस मरीज है। तो पेशेंट, तो हमें पता था कि भी इसकी कंडीशन सीरियस है। तो पेशेंट की रिक्वेस्ट पे कहने लगे मनदीप को, मैं क्या मनदीप को दिखाओ। तो डॉक्टर मनदीप ने इसको डेड डिक्लेयर कर दिया। ये सारी बात है। डॉक्टर साहब ये बता रहे कि लापरवाही बढ़ी रही है और आपके पास प्रॉपर डॉक्टर्स का स्टाफ नहीं है। आपने किसी राहुल को फ़ोन किए होंगे बार बार, उन्होंने आपका फ़ोन भी नहीं उठाया, कुछ ऐसा भी बता रहे हैं परिवार के लोग। यहाँ प्रॉपर डॉक्टर तो सीनियर मोस्ट फिजिशियन में ही हूँ, ठीक है ना जी है। और अपने एकदम से इमीडिएट इतनी तुरंत तो फिजिशियन कोई पहुँचता भी नहीं किसी और हॉस्पिटल में। यहाँ तो कुदरती मैं यहाँ हूँ जो है, मैंने उसी वक्त ही इसको अटेंड किया है। हमारी लेडी डॉक्टर शिखा उसी वक्त ही पहुँच गई है, सारा स्टाफ वहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है ना जी। सारा कुछ जो मौके पे हो सकता था किया था। राहुल ने फ़ोन काट दिया, जो हमने कहा इमरजेंसी है, तो बजाय जवाब देने के मैटर की सीरियसनेस को फ़ोन काट के वो तुरंत पहुँचा और उसने इंटरवेट किया जी। तो डेथ बेसिकली कहाँ हुई है? डेथ हमारे हॉस्पिटल में समझो उसको दिल रुक गया था इसका जी। ठीक है। इसका करीब 2:45 पे दिल रुक गया था, ठीक है। हमने ECG की है, ECG के अंदर भी स्टेट लाइन आ रही है, तो इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ज़्यादा तो फिर पोस्टमार्टम से पता लग सकता है, ठीक है ना। आपका पूरा परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर VP गोयल, सीनियर फिजिशियन हूँ, होली नर्सिंग होम में।